फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 27 मार्च और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। इसमें जो भी ग्रामर के पॉइंट्स आएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, उन सब सारी सारी चीज़ों पर थोड़ा बहुत आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है, इंडिया हैज़ ऑयल फॉर 60 days, एलपीजी फॉर अ मंथ, सेंटर। यानी केंद्र सरकार ने कहा है, क्या कहा है कि इंडिया हैज ऑयल फॉर 60 days, यानी भारत के पास 60 दिनों के लिए तेल है। एलपीजी फॉर अ मंथ, और जो एलपीजी है वह 1 महीने के लिए है। एलपीजी क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। यानी केंद्र सरकार के अनुसार भारत के पास 60 दिनों का तेल और 1 महीने का एलपीजी है। आपको देखो, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। अगर हैज के बाद कोई वर्ब नहीं आई हुई है तो खुद मेन वर्ब होती है और पोसेशन का सेंस दिखाती है, ठीक है। मेन वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे हैज क्या है? मेन वर्ब। क्लियर है? ये जो समरी है ये न्यूज में अंदर आई हुई है, सारे वर्ड्स मिलेंगे आपको, तो इसको स्किप करते हैं, डायरेक्ट एंटर करते हैं न्यूज में, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं ताकि आपको दिखे। चलिए, कह रहा है इन अ बिड टू। देखो, कल बिड आया था, बिड वर्ड कल भी आया था, जिसका मीनिंग हमने क्या निकाला था? प्रपोजल, प्रस्ताव, ठीक है। और यहाँ पे जो बिड है उसी दिन बताया था, इसका मतलब एफर्ट से भी होता है, प्रयास से भी होता है, ठीक है। तो इन अ बिड यानी एक प्रयास में, टू एंड समाप्त करने के प्रयास में, क्या चीज? स्पेकुलेशंस मिस होता है अंदाजा, अटकलें, ठीक है, अनुमान। अबाउट किसके बारे में? इंडियाज एनर्जी स्टॉक्स, यानी भारत के एनर्जी यानी ऊर्जा भंडार को लेके। अमिड बीच द स्केलेटिंग टेंशंस, यानी बढ़ते हुए तनाव। इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया के, कह रहा वेस्ट एशिया में बढ़ते हुए तनाव के बीच भारत की एनर्जी स्टॉक यानी भारत के ऊर्जा भंडार को लेकर के जो अनुमान है उसको समाप्त करने के प्रयास में द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, MOPNG, ऑन थर्सडे सेड, ठीक है। कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने थर्सडे को कहा, क्या कहा? दैट की इंडिया हैज सो फार अरेंज्ड, यानी भारत ने अभी तक अरेंज किया हुआ है, व्यवस्था कर ली है। अ मंथ ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, 1 महीने की एलपीजी सप्लाई थ्रू इंपोर्ट्स, आयात के जरिए, ठीक है। इंपोर्ट मतलब होता है किसी दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगाना। एक्सपोर्ट मीन्स होता है सामान को भेजना, ठीक है। इंपोर्ट आई से शुरू होता है, यानी दूसरे देश से सामान आई आती है, ठीक है। एक्स एक्स कहीं भी लगे उसका मतलब आउट होता है, ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना। क्लियर है? तो क्या कहा कि भारत ने आयात के जरिए अभी तक 1 महीने का जो एलपीजी है उसका अरेंजमेंट कर लिया है। यहाँ पे देखो, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अरेंज्ड यहाँ पे आई हुई है, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो गया। क्लियर है? थ्रू इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स के जरिए, विथ कांस्टेंट एडिशनल प्रोक्यूरमेंट ऑन गोइंग। और कह रहा है कि कांस्टेंट एडिशनल यानी लगातार अतिरिक्त, प्रोक्यूरमेंट मीन्स होता है किसी चीज को पाना, खरीदना, ठीक है। यहाँ पे प्रोक्यूरमेंट मतलब किसी चीज को पा लेना, ऑन गोइंग मतलब जारी है। कह रहा है और लगातार जो एडिशनल खरीद आप बोल सकते हो, एडिशनल उसको पाने की जो कोशिश है वो क्या है? ऑन गोइंग है, जारी है, अंडर वे है। अंडर वे भी बार बार आता है द हिंदू के पेपर में, ठीक है। दोनों का मतलब क्या होता है? जारी होना। क्लियर है? पहले पैसेज में कोई डाउट नहीं होगा। बिड मीन्स प्रपोजल कल आया था, एफर्ट आज आ गया। स्पेकुलेशन मीन्स होता है अंदाजा, अनुमान, अटकलें। स्केलेटिंग टेंशंस, टेंशंस यहाँ पे नाउन था। देखो, एमिड आपका प्रीपोजिशन था, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है? टेंशन, नाउन। स्केलेटिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब काम करे एडजेक्टिव का तो उसको क्या बोलते हैं हम? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे जो स्केलेटिंग वर्ड है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, काम कर रहा है एडजेक्टिव का, मॉडिफाई कर रहा है टेंशन को। क्लियर है? टेंशन मीन्स यहाँ पे तनाव से मतलब है। आगे कुछ खास वर्ड तो है नहीं। इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट समझी गए आप। कांस्टेंट मीन्स लगातार। प्रोक्यूरमेंट नाउन है, इसका मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना, ठीक है। यहाँ पे खरीद के सेंस में आप समझ सकते हैं। क्लियर है? तो पहले पैसेज में कोई डाउट नहीं होगा। कोई अगर वर्ड
आपको लगता है कि मुझे इसके बारे में जानना चाहिए, क्या फंक्शन है इसका, तो आप कमेंट करिए, ठीक है। और कमेंट में आपको कैसा सेशन लग रहा है उसको भी बताइए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है अ स्टेटमेंट सेड, यानी एक बयान में कहा गया, क्या कहा गया, दैट की इंडिया हैज रिड्यूस्ड, यानी भारत ने कम कर दिया है, इट्स रिलायंस, यानी अपनी निर्भरता। रिलाई ऑन आपने सुना होगा, रिलाई के बाद प्रीपोजिशन ऑन आता है, देखो उसका नाउन फॉर्म रिलायंस, इट्स क्या हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव, रिलायंस क्या हो गया, नाउन, ठीक है, निर्भर। ऑन इंपोर्ट्स, आयात पर, फॉर एलपीजी, एलपीजी के लिए, यानी एक बयान में कहा गया कि भारत एलपीजी के आयात पर जो अपनी निर्भरता है उसको कम कर दिया है, ठीक है। with the country producing much more than it needs to import। क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि कह रहा है द कंट्री प्रोड्यूसिंग मच मोर, जो देश है वो कहीं ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, देन इट नीड्स टू इम्पोर्ट, यानी जितना इसको इम्पोर्ट करना है, जितना इसको आयात करना है उसकी तुलना में कहीं ज्यादा ये प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो कह रहा है एक स्टेटमेंट में कहा गया कि भारत ने एलपीजी के लिए आयात पर, इंपोर्ट्स पर अपनी जो निर्भरता है, जो रिलायंस है उसको कम कर दिया है, क्योंकि जो देश है वह जितना उसको इंपोर्ट की जरूरत है, जिसको जितना उसको आयात करना है उसकी तुलना में मच मोर वह प्रोड्यूस कर रहा है, क्लियर है। अगर इस पैसेज में वर्ड की बात करें, रिड्यूस मीन्स कम करना, वर्ब होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे भी है। रिलायंस यहाँ पे नाउन है, रिलायंस मीन्स निर्भरता, डिपेंडेंसी। इंपोर्ट्स आयात, क्लियर ही है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो बात थी एलपीजी की, अब बात कर रहा है ऑन क्रूड ऑयल, यानी कच्चे तेलों की बात कर रहा है, देखते हैं क्या इसमें है। कह रहा है ऑन क्रूड ऑयल, यानी कच्चे तेलों को लेकर के द गवर्नमेंट सेड, सरकार ने कहा, इंडियन ऑयल कंपनीज, यानी भारतीय तेल कंपनियां, हैव सिक्योर्ड सप्लाईज, यानी उन्होंने आपूर्ति सिक्योर कर ली है, सुनिश्चित कर ली है, दैट वुड सफिस, जो पर्याप्त होगी, फॉर द नेक्स्ट 60 डेज, अगले 60 दिनों के लिए। सफिस यहाँ पे वर्ब है, आपने सफिशियंट वर्ड सुना होगा जिसका मतलब होता है पर्याप्त, तो सफिस मतलब भी यहाँ पे वर्ब है, पर्याप्त होना, ठीक है। कह रहा है कि कच्चे तेलों के बारे में सरकार ने कहा कि भारतीय तेल कंपनियां ने आपूर्ति यानी सप्लाई को सुनिश्चित कर लिया है, जो अगले 60 दिनों के लिए पर्याप्त होगी, क्लियर है। कंपनीज यहाँ पे प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पे हैव लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सप्लाईज सिक्योर का ऑब्जेक्ट हो गया, दैट यानी सप्लाई के बारे में बता रहा है कि यह 60 दिनों के लिए क्या होगी, पर्याप्त होगी, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके आगे आने वाला जो वर्ब होती है डिपेंड करती है सप्लाई पे, यानी अपने एंटीसीडेंट पे, ठीक है। तो उड को कोई दिक्कत नहीं है, सफिस यहाँ पे वर्ब की V1 है, ठीक है। आगे देखते हैं। वाइल, जबकि द कंट्री ऑलरेडी होल्ड्स स्टॉक, जबकि जो देश है वो पहले से ही भंडार रखा हुआ है, एनफ फॉर 60 डेज, यानी 60 दिनों के लिए पर्याप्त। कह रहा है जबकि देश के पास पहले से ही 60 दिनों के लिए जो स्टॉक्स हैं वो उसके पास हैं, क्लियर है। देखो यहाँ पे होल्ड्स वर्ब है, ठीक है, क्यों एस लगा है, क्योंकि सब्जेक्ट कंट्री आपका सिंगुलर है, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है दीज 60 डेज ऑफ करेंट स्टॉक्स, कह रहा है कि 60 दिनों का यह मौजूदा जो स्टॉक्स है, जो भंडार है, देखो दीज होता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अगर इसके बाद नाउन आ जाता है तो इसको बोलते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे डेज प्लूरल है तो दीज प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, तो दीज यहाँ पे क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। 60 भी एडजेक्टिव है। तो कह रहा है ये 60 दिनों का जो मौजूदा स्टॉक है इसके बारे में बता रहा है, इस स्टॉक के बारे में, विच इंक्लूड जिसमें शामिल है, क्रूड कच्चा तेल, डीजल एंड पेट्रोल। विच के बाद देखो इंक्लूड क्यों लगा है, क्योंकि विच जिसके लिए इस्तेमाल हुआ है स्टॉक्स के लिए, इसको बोलते हैं इसका एंटीसीडेंट, ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब आई हुई है ये प्लूरल वर्ब आई हुई है, ठीक है। और वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है, उसको सिंगुलर करने के लिए उसमें एस एस लगाते हैं, ठीक है। आर, अब ये जो आर आया है इसका एक्चुअल सब्जेक्ट यहाँ पे है, दीज 60 डेज ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, उसका ऑब्जेक्ट स्टॉक्स हो गया, इंक्लूड का सब्जेक्ट विच हो गया, तो ये जो आर है ये डेज के हिसाब से है, ठीक है। दीज 60 डेज आर एन इंक्रीज ओवर द 50 डेज ऑफ टोटल स्टॉक्स। कह रहा है ये 60 दिन जो है एक इंक्रीज है, एक बढ़त है
ओवर द 50 डेज ऑफ टोटल स्टॉक, यानी जो टोटल स्टॉक 60 दिनों का था उसके ऊपर कैसा स्टॉक, द गवर्नमेंट हैड सेड, जिसके बारे में सरकार ने कहा था, इट हैड एट द स्टार्ट ऑफ द वार, यह युद्ध की शुरुआत के समय था। कह रहा है सरकार ने कहा था कि युद्ध के शुरुआत के समय हमारे पास 50 दिनों का स्टॉक है, तो अब कह रहे हैं 60 है, तो यानी उससे क्या है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है, कह रहा है देखो, दीज 60 डेज ऑफ करेंट स्टॉक्स, यानी कि जो वर्तमान या फिर करेंट वर्तमान स्टॉक जो 60 दिनों का है, वो जब युद्ध शुरू हुआ था उसमें जो 50 दिनों का स्टॉक था उससे क्या है, थोड़ा सा इंक्रीज है, यानी बढ़ा हुआ है। ठीक है, उस स्टॉक से अधिक है, आप कह सकते हैं। क्लियर है? अगर इसमें वर्ड की बात करें, करंट मीन्स होता है वर्तमान, मौजूदा। इंक्रीज यहाँ पे नाउन है, इंक्रीज वर्ब भी होती है, यहाँ पे एन लगाए आर्टिकल तो क्या है, नाउन है। ठीक है, स्टार्ट ऑफ द वॉर, स्टार्ट भी यहाँ पे क्या है, स्टार्ट वर्ब भी होती है, नाउन भी। इट हैड एट द स्टार्ट, स्टार्ट यहाँ पे क्या है, नाउन है, आर्टिकल के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे कह रहा है कुमुलेटिवली, यानी कुल मिलाकर के, इंडिया भारत, करेंटली यानी वर्तमान में भारत के पास, हैज अ टोटल रिजर्व कैपेसिटी ऑफ 74 डेज ऑफ फ्यूल स्टॉक। कह रहा है कुल मिला जुला के भारत के पास अभी जो फ्यूल स्टॉक है, यानी कि जो ईंधन का भंडार है, उसकी क्षमता जो है 74 डेज की रिजर्व है। ठीक है, कह रहा है कुल मिलाकर भारत के पास जो करेंटली है, जो वर्तमान में, जो इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, पेट्रोल एंड डीजल। ये जो फ्यूल स्टॉक के बारे में बता रहा है कि फ्यूल स्टॉक में क्या क्या शामिल है, कच्चा तेल, पेट्रोल और डीजल। तो कह रहा है कुल मिला के भारत के पास वर्तमान में जो फ्यूल स्टॉक हैं, जिसमें कि कच्चा तेल, पेट्रोल और डीजल शामिल है, उसकी टोटल जो क्षमता है वह कितने दिनों की है, 74 दिनों की है। रिजर्व है, स्टोरेज यानी जो आरक्षित क्षमता है, रखी हुई है। ठीक है, सुरक्षित है। आगे कह रहा है लोकल प्रोडक्शन अप, यानी जो लोकल भंडार हैं उन उनमें इंक्रीज हुआ है, उनमें बढ़ोतरी हुई है। कह रहा है नियरली 2 months ऑफ स्टडी सप्लाई इज अवेलेबल फॉर एवरी इंडियन। कह रहा है नियरली यानी लगभग, 2 months ऑफ स्टडी सप्लाई यानी 2 महीने की लगातार सप्लाई, इज अवेलेबल अवेलेबल है फॉर एवरी इंडियन, हर एक भारतीय के लिए, हर एक भारतीय नागरिक के लिए, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस ग्लोबली, यानी विश्व में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक भारतीय के लिए लगभग 2 महीने की लगातार सप्लाई अवेलेबल है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस ग्लोबली, यानी कि विश्व स्तर पर चाहे जो भी हो, भारत के पास अगले 2 महीनों के लिए जो लगातार सप्लाई अवेलेबल है। क्लियर है? द मिनिस्ट्री सेड, इन्हीं मंत्रालय ने कहा, नेक्स्ट 2 months ऑफ क्रूड प्रोक्यूरमेंट हैज आल्सो बीन सिक्योर्ड। कह रहा है अगले 2 महीने का क्या चीज, क्रूड प्रोक्यूरमेंट यानी कच्चे तेल की जो उपलब्धता है, यहाँ पे प्रोक्यूरमेंट का मतलब परचेज आप बोल सकते हो। ठीक है, आसान वर्ड में, इस कॉन्टेक्स्ट में प्रोक्यूर करना प्राप्त करना होता है। ठीक है, प्रोक्यूरमेंट यानी खरीद, प्राप्ति। ठीक है, कह रहा है कच्चे तेलों, जो क्रूड कच्चे तेल की जो खरीद है अगले 2 महीने तक की, आल्सो बीन सिक्योर्ड, वह भी सुनिश्चित कर ली गई है। यानी अगले 2 महीनों के लिए जो कच्चे तेल की जो प्रोक्यूरमेंट है उसको भी सुनिश्चित या फिर जिसको क्या बोलते हैं, सिक्योर कर लिया गया है। इंडिया इज कंप्लीटली सिक्योर, भारत बिल्कुल सुरक्षित है। फॉर द नेक्स्ट मेनी मंथ्स, अगले कई महीनों के लिए। एंड और द क्वांटिटी इन स्ट्रेटजिक कैवरन स्टोरेज, और जो स्ट्रेटजिक यानी जो रणनीतिक कैवरन स्टोरेज है उसकी मात्रा बिकम सेकेंडरी, वह सेकेंडरी हो जाती है। इन सच अ सप्लाई सिचुएशन, इस तरह की आपूर्ति की स्थिति में। कह रहा है और ऐसी सप्लाई की सिचुएशन में जो स्ट्रेटजिक भंडार है, जो हमारा स्ट्रेटजिक, एक कैवरन होता है गुफा, जो मिट्टी के अंदर तेल होता है उसको बोलते हैं कैवरन स्टोरेज। ठीक है, वह क्या है, सेकेंडरी हो जाता है, यानी उसका खास महत्व नहीं रह जाता है। क्लियर है? कह रहा है वाइल इम्फेसाइजिंग, इस बात पर जोर देते हुए, दैट की देयर इज नो एलपीजी शॉर्टेज, यानी एलपीजी की कोई कमी नहीं है इन द कंट्री, देश में। इस बात पर जोर देते हुए कि एलपीजी की कोई भी शॉर्टेज देश में नहीं है, द गवर्नमेंट सेड, यानी सरकार ने कहा, दैट की इंडिया वाज नाउ प्रोड्यूसिंग, भारत अब प्रोड्यूस कर रहा है, मोर एलपीजी, और ज्यादा एलपीजी,
देन इट नीड्स टू इम्पोर्ट, यानी जितना इसको इम्पोर्ट करने की जरूरत है, आयात की जरूरत है, उससे ज्यादा यह प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इट सेड, यानी सरकार ने कहा कि सिंस द एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर इश्यूड अर्लियर, कह रहा है कि जो एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर जारी किया गया था उसके बाद से डोमेस्टिक रिफाइनरी प्रोडक्शन, यानी जो घरेलू रिफाइनरी प्रोडक्शन है, उत्पादन है, हैज बीन रैम्प्ड अप, वह इंक्रीज हुआ है बाई 40%, 40% तक। दिस, इट सेड नहीं, गवर्नमेंट, यानी उस गवर्नमेंट के ऑर्डर में कहा गया है, गवर्नमेंट ने कहा है दिस हैज ब्रॉड, यानी ये जो चीज है, ये 40% रैंप अप हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ब्रॉड द डेली आउटपुट टू 50,000 टन्स। इससे हुआ क्या है, जो दैनिक उत्पादन है, यानी कि जो डेली का उत्पादन है, वह 50,000 टन्स तक पहुंच गया है। दिस हैज ब्रॉड, दिस यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। दिस हैज ब्रॉड द डेली आउटपुट, यानी जो डेली का आउटपुट है उसे इसने 50,000 टन तक पहुंचा दिया है, विच इज मोर, जो ज्यादा है, देन 60% ऑफ डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट, यानी जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है उससे 60% ज्यादा है। जो घरेलू आवश्यकता है, जो रिक्वायरमेंट है, उससे 60% क्या है, मोर है, अधिक है। क्लियर है? कुछ वर्ड नहीं आ रहे हैं, शॉर्टेज मीन्स कमी होती है, ठीक है। और कुछ खास वर्ड तो है नहीं इसमें, सारे वर्ड आपको पता ही है। रैंप अप मीन्स होता है इंक्रीज करना, ठीक है, फ्रेजल वर्ब है रैंप अप। आगे देखते हैं, कह रहा है एडिशनली, इसके अतिरिक्त, विथ रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट्स, यानी कि आयात के संबंध में, विथ रिस्पेक्ट टू यानी विथ रिगार्डिंग, रिगार्डिंग इंपोर्ट्स यानी इंपोर्ट्स के संबंध में, द गवर्नमेंट सेड, सरकार ने कहा, दैट की 8 लाख टन्स ऑफ एलपीजी कार्गोज आर एन रूट टू, सरकार ने कहा कि 8 लाख टन एलपीजी का जो कार्गो है, आर एन रूट, वह रास्ते में है, टू इंडिया, यानी भारत आने वाले रास्ते में है, फ्रॉम कहां से, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कंट्री, यानी यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों से जो 8 8 लाख मीट्रिक टन, 8 लाख जो टन है, वह एलपीजी कार्गो आ रहा है भारत इन स्टेट से, ठीक है। कह रहा है अप्रोक्सीमेटली, यानी लगभग 1 फुल मंथ ऑफ सप्लाई, लगभग 1 महीने की पूरी सप्लाई, इज फॉर्मली अरेंज्ड, यानी बिल्कुल अरेंज्ड है, व्यवस्थित है, ठीक है, बिल्कुल मतलब अरेंज, फॉर्मली अरेंज्ड यानी बिल्कुल पक्की कर ली गई है। विथ एडिशनल प्रोक्यूरमेंट बीइंग फाइनलाइज्ड कंटिन्यूअसली, इट स्टेटेड, यानी इसने कहा अतिरिक्त प्रोक्यूरमेंट बीइंग फाइनलाइज्ड, फाइनल किया जा रहा है कंटिन्यूअस में, लगातार। प्रोक्यूरमेंट मीन्स क्या होता है, खरीद, परचेज, कह रहा है, और एडिशनल खरीद फाइनलाइज की जा रही है लगातार, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑल्सो वार्न ऑफ, वार्न के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आता है, ठीक है, यानी सरकार ने वार्न किया है एक्शन अगेंस्ट मिसलीडिंग, कार्यवाही का, किसका, किसकी चेतावनी दी है, कार्यवाही का, किसके अगेंस्ट, मिसलीडिंग सोशल मीडिया पोस्ट, यानी सोशल मीडिया पर मिसलीडिंग पोस्ट के लिए, एंड फैब्रिकेटेड क्लेम्स, और मनगढ़ंत दावों के लिए, ऑफ शॉर्टेज, शॉर्टेज की यानी कमी की, ठीक है। कह रहा है सरकार ने जो मिसलीडिंग यानी गलत दिशा देने वाले जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं, और जो नकली क्लेम्स हैं, किस चीज का, एलपीजी शॉर्टेज का, उसके खिलाफ एक्शन की चेतावनी दी है, कार्यवाही की चेतावनी दी है, ठीक है। कह रहा है अर्लियर इन द डे, इसके पहले दिन में, वाइल सीकिंग टू रीअश्योर स्टेक होल्डर्स एमिडस्ट लूमिंग कंसर्न ओवर फ्यूल सप्लाई, इसके पहले दिन में क्या हुआ है, वाइल सीकिंग टू रीअश्योर स्टेक होल्डर्स, सीक मतलब यहाँ पे प्रयास करने, मांगने से मतलब है, ठीक है। रीएश्योर मतलब आश्वासन देना स्टेक होल्डर्स को, एमिडस्ट लूमिंग कंसर्न, यानी कि जो चिंता के बादल हैं उसके बीच, किसको लेके, फ्यूल सप्लाई को लेके, कह रहा है फ्यूल सप्लाई यानी जो ईंधन आपूर्ति उसको लेके, लूमिंग कंसर्न यानी जो बढ़ती हुई चिंता है, उसके बीच स्टेक होल्डर्स को आश्वासन देने के प्रयास में, विकास कौशल जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एट स्टेट ओन्ड हिंदुस्तान पेट्रोलियम के, स्टेटेड, उन्होंने कहा, देयर हैज बीन अ सडन सर्ज, यानी अचानक से एक उछाल आया है, इन डिमांड, मांग में, फॉर पेट्रोल, पेट्रोल की,
उन्होंने क्या बोला कि देयर हैज बीन, हैज क्यों लगाया, क्योंकि आगे आने वाले जो नाउन है सर्ज वो सिंगुलर है, ठीक है, ये सडन आपका एडजेक्टिव है। देयर हैज बीन अ सडन सर्ज इन डिमांड, यानी डिमांड में एक अचानक से उछाल आई है फॉर पेट्रोल, पेट्रोल की, एंड डीजल की, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में, ठीक है। उन्होंने क्या बताया, ओवर द पास्ट 2 डेज, यानी पिछले 2 दिनों से सेल्स हैव इंक्रीज्ड, यानी जो बिक्री है वो बढ़ गई है, बाई मोर देन 50%, 15% से ज्यादा, ऑन ऑल इंडिया बेसिस, यानी पूरे भारत में अगर देखा जाए, विथ सर्टेन लोकेशन, कुछ लोकेशंस में तो एक्सपीरियंसिंग स्पाइक्स ऑफ ओवर 50% कंपेयर टू एवरेज डेली सेल्स, कुछ कहा गया विथ सर्टेन लोकेशन, कुछ लोकेशन में तो जो एवरेज डेली सेल्स है उसके कंपेयर में 50% का उछाल देखने को मिला है। ही रोट ऑन सोशल मीडिया, उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा, एडिंग आगे क्या कहा, आवर सप्लाई चेन्स, जो हमारा सप्लाई चेन्स है, रिमेन स्ट्रॉन्ग, वो बहुत मजबूत बना हुआ है, आवर आउटलेट्स आर फुली स्टॉक, जो हमारे आउटलेट हैं वो पूरी तरह से स्टॉक से भरे हुए हैं। जैसे लिंकिंग वर्ब बार बार बताता हूँ, उसी तरह रिमेन भी एक लिंकिंग वर्ब की तरह काम करती है, ठीक है, ये सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है, और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एडजेक्टिव या नाउन, तो स्ट्रॉन्ग क्या यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। वर्ब के बाद वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आपको एडवर्ब चाहिए होता है, लेकिन जो लिंकिंग वर्ब होती है वो क्या मांगती है, एडजेक्टिव या नाउन, ठीक है। चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा सेशन। चलिए, थैंक यू वेरी मच।